देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम इस समय बहादुरा के गांधी पार्क में हैं और यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा शहर के प्रशासनिक अधिकारी आएंगे और गांधी जयंती के कार्यक्रम में मनाएंगे। गांधी जयंती और शास्त्री जी का दोनों का जन्म दिवस है, तो ये कार्यक्रम होगा। नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी पहुंच चुके हैं। शहर के गणमान्य लोग और विधायक संजीव बेनीवाल अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम शुरू होगा तो हम आपको दिखाएंगे गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती का पूरा विवरण। और आज भाजपा का जो सेवा पखवाड़ा है उसका भी समापन होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहें। विधायक संजीव बेनीवाल पहुंच चुके हैं। विधायक संजीव बेनीवाल पहुंच चुके हैं गांधी जी की मूर्ति से आगे। उपखंड अधिकारी हैं, ईओ साहब हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और इस प्रकार से सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ सफाई कर्मचारी, महिलाएं हैं, तो सभी लोग पहुँच चुके हैं। कुर्सी के पीछे पेड़ी है। अरे पीछे है नहीं पेड़ी। पहले बैठा नहीं, बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ। बढ़िया। हेलो हेलो। तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की जयंती। पार्षदगण भी है। महात्मा गांधी जी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन बड़ा विशेष दिवस है जब सारा संसार युद्ध की विभीषिकाओं में चल रहा है और आपसी वैमनस्य और कटुता इतनी बढ़ गई है कि शांति और अहिंसा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो संसार को सुखी और समृद्ध संसार बना सकता है, जो मानवता को पोषित और बलवंत कर सकता है। आज इसी भाव के साथ हम हमारे दोनों जो महानुभाव हैं, हमारे अग्रज हैं, पूर्वज हैं, उनको हम नमन करते हुए आज के दिन का शुभारंभ करेंगे। आज ये अद्भुत संयोग ही है कि आज विजयदशमी भी है और विजयदशमी असत्य पर सत्य का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है। और आज के दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होना और शास्त्री जी की जयंती होना, ये अपने आप में अलौकिक संयोग है। और इसी दिन हम ये प्रेरणा लें कि नशे से दूर रहेंगे, अहिंसा के साथ चलते हुए अपने सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए और अपनी दिनचर्या को संपादित करेंगे। आज इस अवसर पर इस ऐतिहासिक गांधी सार्वजनिक पार्क में पधारे आदरणीय विधायक महोदय का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हमारे मध्य सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं और आदरणीय
उपखंडाधिकारी महोदय आदरणीय श्रीमान भागीरथी राव साहब भी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अधिशासी अधिकारी जो कल सायंकाल से ही सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, तो मैं ईओ साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि आप दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करो, पुष्पांजलि अर्पित कर आज के इस शुभ दिवस का शुभारंभ करें। साइड में आगे हट जाइए। गोपाल जी दलवीर पीछे थोड़ा खुली जगह करके ऊपर दे दो एक माला बन भाई। रुको विधायक जी और उपखंड अधिकारी द्वारा ईओ साहब द्वारा मालार्पण की जा रही है। हाँ मालूम पीछे जाओ आराम से, सारा ही आज थोड़ा पीछे आ जाते से फोटो खींचो, मैं वीडियो बनाओ तो मैंने बहुत अच्छी है और मैं सारा दिखाना चाहूँ। तो इस प्रकार से विधायक संजीव बेनीवाल तथा भागीरथ जी, एसडीएम साहिब और ईओ साहब पवन जी चौधरी, बलवंत सैनी उपाध्यक्ष नगर पालिका, देखियो कोई तार तोर नंगो नहीं हुए फोटो में हो जा वो जिम्मा मूर्ति के पीछे हो जा। हाँ विधायक संजीव बेनीवाल ने मालार्पण की गांधी जी की प्रतिमा पे फूल अर्पित कर दो तो नहीं करना, फिर बीच में डिस्टर्ब करोगा। एक बार थोड़ा साइड में आ जाओ, खुल हो जाओ आगो ना एक पास थोड़ा इन मुँह यहाँ रखो, आमने सामने मुँह करो। हाँ क्यों इन्ना हो जाओ, क्यों इन्ना हो जाओ। हाँ क्यों इन्ना खड़ी हो जाओ, इन्ना खड़ी हो जाओ क्यों। लाइन में खड़े हो जाओ, खींच लो। हाँ यार इन्ना आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ महिला कर्मचारी नगर पालिका स्टाफ के सहित जो है एसडीएम साहब, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन, सभी लोग उपस्थित हैं। बैठ जाओ सर। आज का दिवस असत्य पर सत्य की विजय का दिन रहा है। आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और महात्मा गांधी जी के दिए गए कर्मों का पाठ के चलने के लिए सभी से अनुरोध। और सदा ये सत्य की राह पर चलें। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईओ साहब। अब हमारे मध्य है हमारे एसडीएम साहब। अब मैं निवेदन करता हूं
हमारे लोकप्रिय विधायक विधायक जी ने बोलने सगड़ा की तरफ से विधायक जी थे ही बोल दिया मारो। आज के दिन कई विषय है तो मैं दयानंद जी को आमंत्रित करूंगा। मैं अब हमारे लोकप्रिय विधायक जन जन के नेता बहुत मान सम्मान के साथ मान्यवर संजीव जी विराजमान हमारे शासकीय अधिकारी जी और पधारे हुए आज में बुजुर्गों नौजवान साथियों माता शक्ति माताओं बहनों और प्रेस के साथियों, आज हम सब लोग यहाँ 2 अक्टूबर के इस पावन दिवस पर 2 महान विभूतियों के जन्म दिवस के इस कार्यक्रम के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। आज ही के दिन 2 अक्टूबर को हमारे भारतवर्ष रूपी उपवन में 2 फूल खिले थे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतवर्ष के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर जी शास्त्री का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी के जीवन से इस देश को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ और वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाने के बाद काम के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जिस तरह की वहां लोगों की एक नीति को देखा तो रंगभेद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। वहां से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई और उसके बाद देश में आने के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और संघर्ष का जहां तक सवाल है, दक्षिण अफ्रीका की घटना, वहां भी असहयोग आंदोलन के रूप में उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की और देश की आजादी की लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जब लड़ने का मौका आया तो उन्होंने कई तरह के आंदोलन देश की आजादी के लिए कई रूप में लड़े, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अनेक तरह की यात्राएं और निश्चित रूप से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के उन्होंने व्यवस्थित तरीके से देश की लड़ाई को लड़ा, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा और इस भारतवर्ष को आजाद कराने में उनकी बड़ी भूमिका के फलस्वरूप उनको राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया और आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता के रूप में उनको मानता है और निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के
सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के हमें इस देश को मजबूत बनाना है। इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी आज के 2 अक्टूबर के पावन दिवस पे हुआ। मुगल सराय में इनकी जन्म स्थली, मुगल सराय में इनका जन्म हुआ और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो ये न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि देश की आजादी के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का इनको अवसर मिला। इससे पहले आदरणीय लाल बहादुर जी शास्त्री साहब उत्तर प्रदेश सरकार में पहले संसदीय सचिव और गृह मंत्री के पद को भी उन्होंने निभाया और गृह मंत्री के पद पर रहते हुए क्योंकि इनके पास परिवहन का भी मंत्रालय था, पहली महिला कंडक्टर को नियुक्ति प्रदान करने का काम इनके द्वारा किया गया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में बड़ा कदम था। और इसके साथ साथ आज आप देखते हो कि किसी भी आंदोलन के जब होता है तो क्योंकि इनके पास गृह मंत्रालय था तो कई बार उग्र आंदोलन को, कई बार उसके रोकथाम के लिए इन्होंने पहली बार लाठी को छोड़ करके जो पानी का फवारा जो आप देखते हो कई बार पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, तो पानी के फवारे को प्रणाली जो है एक तरह से आंदोलन में इन्होंने लाठी का सहारा लेकर के उसका प्रथम बार ये इस बात का प्रमाण है कि हमें बल प्रयोग नहीं करना है, केवल सांकेतिक रूप से हम लोगों को शांति के लिए ही कुछ कदम उठाने। और इसके अलावा इनको भारत के रेल मंत्री भारत के रेल मंत्री के रूप में भी देश की सेवा करने का मौका मिला। और रेल मंत्री रहते हुए देखिए सबसे बड़ी बात होती है नैतिकता। और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना की वजह से इन्होंने तुरंत रेल मंत्रालय छोड़ करके रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए नैतिकता का बड़ा संदेश इस राष्ट्र को दिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के निधन के बाद इनको देश के दूसरे प्रधानमंत्री के पद से नवाजा गया। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 1965 की पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई, क्योंकि हम लोग हमारे देश में चीन के युद्ध के कष्ट को भोगा था, तो चीन के युद्ध के जख्मों को कि उस पर एक तरह से मरहम लगाते हुए और देश के सैनिकों को, पूरे राष्ट्र को प्रेरित करते हुए 1965 के युद्ध में एक बहुत बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को देकर के देश के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर जी शास्त्री साहब ने 1965 के युद्ध में एक बड़ी विजयश्री दिलाने का काम इस राष्ट्र को किया। और उसमें जो इनका नारा था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारे को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में उस युद्ध को फतेह करने का काम इनके नेतृत्व में हमारे राष्ट्र ने किया था। निश्चित रूप से आज भी जब कोई युद्ध की स्थिति आती है, कोई ऐसी स्थिति देश की रक्षा की आती है, तो आज भी हमारे देश के सैनिक
और आज भी हमारे देश के किसान आदरणीय लाल बहादुर जी शास्त्री जी को नमन करके देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान, और जो धरती का सीना चीर करके पूरे देश का पेट भरने के लिए जो अन्न उत्पादन करने का काम करता है, उस किसान को, उस धरती पुत्र को, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो आज भी जय जवान जय किसान का नारा देश की सैनिकों के मनोबल को और देश के किसान की प्रगति को प्रतिपादित करता है। तो आज इस अवसर पर हम इन दोनों महान विभूतियों को सत सत नमन करते हैं और इनके जन्म दिवस के पूरे राष्ट्र को आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ आज चूंकि विजयादशमी भी है, दशहरा भी आज पूरा राष्ट्र मना रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जयंती, आदरणीय लाल बहादुर जी शास्त्री जी का जन्म दिवस और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी, यानी एक तरह से आज ये पर्व, ये त्योहार, ये उत्सव त्रिवेणी संगम का काम कर रहा है। तो मैं इस मौके पर आप सबको एक बार फिर से बापू के जन्म दिवस की, आदरणीय शास्त्री जी के जन्म दिवस की और विजयादशमी की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये निवेदन करता हूं कि हम सबको आज के दिवस से, गांधी जी के जन्म दिवस से हमें सत्य और अहिंसा की प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज शास्त्री जी के जन्म दिवस से सादगी, ईमानदारी, देशभक्ति और समर्पण की भावना की प्रेरणा लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में आज इस विजयदशमी को हम मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो नारो है जय जवान को मत जय किसान का, दूसरी एक नारो कि गांधी तुम अभी जिंदा हो, खेतों में खलियानों में युवाओं के अरमान। मेरे नारे को समझ रहे हो? मैं कहूंगा गांधी तुम अभी जिंदा हो, आप कहोगे खेतों में खलियानों में युवाओं के अरमान। गांधी तुम अभी जिंदा हो, खेतों में खलियानों में युवाओं के अरमानों में। गांधी तुम अभी जिंदा हो, खेतों में खलियानों में युवाओं के अरमानों में। गांधी तुम अभी जिंदा हो, खेतों में खलियानों में युवाओं के अरमानों में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। तो यहाँ उसके बाद में सफाई अभियान का भी कार्यक्रम हुआ गांधी पार्क में। विधायक संजीव बेनीवाल, वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी तथा उपस्थित सभी लोगों ने सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गांधी पार्क में। कोने में लगाओ, कोने में लगा दो, कोने में लगा दे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।